सॉरी, मुझे लगता है वॉइस मेरी नहीं ग्रेट से। अगर मेरी वॉइस आ रही तो प्लीज चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए। यस सर, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग, मैं राम शर्मा आप सभी लोगों का इस मॉर्निंग सेशन में वेलकम स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। क्या बात है, बहुत सारे लीडर्स में देख पा रहा हूँ, नए नए लोग, नए नए चेहरे। ग्रेट ग्रेट, बहुत शानदार। चलिए इसी घड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा जितने भी लीडर्स, अगर आपकी टीम का कोई भी सिंगल एसोसिएट अगर देख लीजिए पार्टिसिपेंट में जाके अगर नहीं कनेक्ट है, तो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट आप उन्हें कनेक्ट करा लीजिए, ताकि सेशन को टाइम के साथ साथ शुरुआत कर सकें और उनको प्रॉपर वो नॉलेज मिल सके जिस नॉलेज के लिए वो आए हैं, और जिससे आसान तरीके से अर्निंग करने का जो माध्यम है वो बहुत सारा बढ़ जाए। ज्वाइनिंग कैसे ज्यादा आए, वो सारी चीजें उनको कैसे क्लियर होंगे, ये सारी चीजें जानने के लिए वो लोग एकत्रित रहें और सारी चीजें नोट डाउन करते जाएं और सीखते जाएं, समझते जाएं, राइट, और अपनी लाइफ को चेंज करते जाएं। आसान तरीके से ज्वाइनिंग कैसे आए, कम टाइम में ज्यादा पेमेंट कैसे बने, टीम को एकत्रित करके कैसे रखा जा सकता है, वो सारी नॉलेज आपको आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, राइट। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग फास्टली अपनी टीम को चेक कर लीजिए, चाहे जिन्होंने कल ही ज्वाइन क्यों ना किया हो उनको भी कनेक्ट करना है। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लीडर लोग तितर बितर हैं, मतलब कोई भी कहीं भी है, फोकस कहीं है, कैमरा आपका कहीं है। तो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट आप अपने कैमरे के सामने रहें। और जितने भी लीडर कैमरे के साथ नहीं है, मतलब ये लोग ज्वाइन हैं पर ऑडियो में हैं, तो प्लीज आप वीडियो में कनेक्ट हो जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको पता है हमारे सुपर ग्रेट लीडर ऑलरेडी वॉच करते हैं कि कितने लोग यहाँ पे वीडियो में हैं, कितने लोग ऑडियो में हैं। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, राइट। आप लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे, मैं समझ पा रहा हूँ, और डेफिनेटली आप वीडियो कनेक्ट करेंगे, राइट। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो में कनेक्ट हो जाइए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से उस चीज को सुन पाए, समझ पाए। तो आप लोग वीडियो में आ जाएंगे, बहुत बढ़िया, मुझे लगता है वाकई में आप लोग सीरियस हैं और आप वीडियो में जरूर आएंगे। तो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट का आप वीडियो में आए, बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है, बहुत सारे साथी हमारी वीडियो में आ चुके हैं, ग्रेट ग्रेट सुपर ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लीडर्स हैं अभी जो कनेक्ट हैं, पर उनका वीडियो कहीं कहीं है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप प्रॉपर वीडियो के साथ आ जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। एक मैं सर देख पा रहा हूँ सैमसंग करके लीडर्स हैं जो कनेक्ट हैं, और वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट सर, गाड़ी चलाते हुए आपको वीडियो में नहीं रहना है, आप नहीं है कंफर्टेबल तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, ठीक है सर। क्योंकि इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सुरक्षित लाइफ है आपकी, तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि वीडियो ऑन उन लोगों को ही करना है जो एक प्रॉपर तरीके से बैठे हैं, जो प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ बैठे हैं, उनको ही वीडियो ऑन करना है। सभी को वीडियो ऑन नहीं करना है, उनको ही करना है जो कंफर्टेबली हैं। जो कंफर्टेबल नहीं है वो वीडियो ऑन ना करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हैंड राइज ऑलरेडी करके रखा है। तो आई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपका वीडियो ऑन नहीं है, आप प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ उपस्थिति दर्ज नहीं कराना है कि हाँ मैं आ गया हूँ या मैं आ गई हूँ। आप समझदार लीडर हैं, मुझे लगता है वही वीडियो ऑन कर सकते हैं जिनको अगर कोई सवाल पूछना है या मन में कोई डाउट है, वो आप हैंड राइज कर सकते हैं। बाकी जितने भी लोगों ने वीडियो ऑन नहीं है, प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट हैंड आप डाउन करके रखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, राइट। चलिए मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा लोगों को देख लेता हूँ हमारे बीच में कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन कर, आज उन्होंने मीटिंग की जो है आज, वो फर्स्ट टाइम है। आज राज सर जो मुलाकात होने वाली है उनकी फर्स्ट टाइम मुलाकात होने वाली है। थोड़ा हैंड करेंगे ऐसे ऊपर, जो राज सर से आज पहली मुलाकात है, पहली मीटिंग राज सर के साथ लेने वाले हैं, क्योंकि आज की सीजन। चलिए बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूँ एक काशीराम जी हैं, वेलकम है काशीराम जी। आपके मन में जो भी डाउट रहेगा ना, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, सारी चीजें पूरी होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि आज का जो सेशन लेने वाले हैं जो ग्रेड सर है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, इतना आसान तरीके से सिखाते हैं, इतना नॉमिनल तरीका है उनका, इतना आसान तरीका है कि आपको सारी चीजें वन बाय वन स्टेप आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से, जितने भी लीडर्स नए हैं और बाकी में सीखने के मूड में हैं, तो आपका डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। क्या आप लोग तैयार हैं डायरी पेन के साथ, प्लीज। कितने लोग हैं जो डायरी पेन के साथ तैयार हैं? मुझे आपकी डायरी पेन दिखना चाहिए, आप डायरी पेन के साथ कनेक्ट हैं कि नहीं। थोड़ा डायरी पेन आगे दिखाएंगे, चलिए बहुत बढ़िया। मैं देखो यूनिस खान जी, थैंक यू सो मच सर, आपको तो मैं हमेशा देखता हूँ डायरी पेन के साथ। मुकेश मंडल जी बहुत बढ़िया, ग्रेट।
ललित जी हैं, बहुत बढ़िया, आप भी डायरी पेन के साथ हैं। शेखर रॉय जी, आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप जिस तरीके से बैठे हैं तो आपकी वो वाला पैर दिख रहा है जिसमें आप कुछ पहने नहीं है, तो प्लीज या तो इस पैर को आप डाउन कर लीजिए या फिर मोबाइल को ऐसे रख लीजिए ताकि वो पैर नजर ना आए ना, क्योंकि हम लोग यहाँ सारे हमारे परिवार की महिलाएं हैं, है ना, नारी शक्तियां हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप जिस तरीके से रहें। शेखर रॉय जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं सर, आप ये जो पैर है इसको या तो डाउन कर लीजिए या फिर आप एक काम कीजिए, इसको रख लीजिए, मोबाइल फोन को ऑफ कर लीजिए। राइट। शेखर रॉय जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं, या फिर आपका वीडियो में मजबूरन ऑफ करना पड़ेगा। मुझे लगता है सर सुन नहीं पा रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं है शायद। चलिए कोई नहीं, मैं आपका वीडियो ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइप के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं ना। राइट। चलिए, कोऑपरेट किया मुझे लग रहा है। शेखर रॉय जी नहीं सुन पाए ना, चलिए कोई नहीं। शेखर राय, सॉरी मैं रॉय से सर्च कर रहा था, शेखर राय जी। चलिए सर, आपका मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है, तो आपकी जो टांग दिख रही थी वो नहीं दिखाई देगी ना। इन चीजों को मैंने बोला ना, पहले वही लोग वीडियो ऑन करके रखेंगे जो प्रॉपर कनेक्ट हैं, जिनको सारी चीजें दिख रही हैं सही तरीके से। मैं आप देखो अभी कुछ लोगों के बारे में बता देता हूँ, जो लोग प्रॉपर वीडियो कनेक्ट है ना। चलिए मैं ऊपर से शुरुआत करता हूँ। और मैंने एक रिक्वेस्ट की थी जितने उन्हीं लोगों से जो वीडियो में नहीं है, प्लीज आप हैंड डाउन कर लीजिए, जो वीडियो में नहीं है प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। देखो मैं ऊपर से बात करना शुरू करता हूँ। हमारे यहाँ में एक जीरो नाम से कनेक्ट है सर, आप वीडियो एक तरफ रखिए। आप सोचो इस तरीके से कैसे कनेक्ट नहीं करते, एक अमृता करके है, अमृता वैष्णव मैम, प्रॉपर वीडियो में आते हैं, इस तरीके से आप वीडियो ऑन करिए ना, आपको दिखना चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच, आप वेलकम है आपका। इस तरीके से लोग आते हैं तो और भी लोग प्रेरित होते हैं कि कैसे बैठना है, वीडियो में कैसे रहना है। ठीक है, उसके बाद हमारे बीच में इंदु सोनी मैम है, ठीक है, गंगा मैडम है, ठीक है, चमन लाल सर हैं, और वेन्यू यादव जी हैं, किरण मैडम है हमारी बीच में। इस तरीके से आप वीडियो ऑन करिए। कपिल सोलंकी जी हैं, ठीक है, और एक रॉय एसटीएस करके मैडम है। इस तरीके से आपको वीडियो ऑन करना है। मलिक जी हैं, है ना, ममता साहू जी मैडम, पता नहीं कि आप कहाँ हैं पर आपका वीडियो ऑन है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। मीना शर्मा मैडम है। आप इस तरीके से बैठिए, आपको बैकग्राउंड जो है ना सही दिखना चाहिए। राइट। चलिए बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए आपसे कि आप लोग जब भी शुरुआत करते हैं तो फोकस आपका जो है ना प्रॉपर यहाँ होना चाहिए, डायरी पेन आपका कनेक्ट रहना चाहिए। जब भी आपको लगे कि ये आपको नोट डाउन करना है, देखो मोबिन खान जी बोल रहे हैं आई एम ड्राइविंग, सर नहीं करना है मैसेज, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको पता है आप ड्राइविंग मोड में है तो आपको ड्राइव ही करना है। मोबाइल को साइड रख लीजिए, सुन लीजिए ओनली, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन मीटिंग हम अगर नहीं देखेंगे तो कोई बड़ा काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको आपका लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सेफ पहुंचना घर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके घर में फैमिली है, आपका परिवार है, आपके बच्चे, आपकी बीवी हो सकती है, आपके माँ बाप हो सकते हैं घर में, तो वो करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फोकस पहला क्या है हमारा, हम ड्राइव कर रहे हैं तो फोकस ड्राइव पे होना चाहिए। राइट। चलिए, बहुत बहुत सारे और भी लोगों को मैं देख रहा हूँ। बैकग्राउंड अगर आपका अच्छा नहीं है कोई दिक्कत नहीं, चेंज ना करें, जो भी है अच्छा है। ठीक है, रीना देवी मैडम देख रहा हूँ, वो भी अच्छे से हैं। आप सारी चीजों को थोड़ा सा फोकस नहीं कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आपका पूरा देख, सोचो पूरा भारत आपका वीडियो देखता है। राइट। चलिए, बहुत सारे लोगों ने कॉपरेट किया है। और मैं आप सभी लोगों जो इनका ही मूवमेंट चल रहा है, प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट, मूवमेंट छोड़ के आप एक जगह फोकस कर लीजिए। राइट। रहेगा फोकस। तो मैं आपको बता दूं, आज का जो सेशन लेने वाले हैं हमारे सुपर ग्रेट मेंटर हैं, और मैं आपको रियल बता दूं, इतना आसान तरीके से सिखाते हैं, इतना आसान तरीके से सिखाते हैं वो। अगर आपने पूरा फोकस आज का जो 40 मिनट का सेशन है उसका आपने फोकस अगर सर के पास रखा, तो मैं आपको रियल बता रहा हूँ, आपकी जो कमजोरियां हैं जो आपके अंदर चल रही हैं वो बाहर निकल जाएंगी। और लोगों से हमें बात कैसे करना है, इंटरेक्ट कैसे करना है, इनविटेशन कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, प्लान कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, सारी चीजों का बहुत आसान तरीके से, आसान शब्दों में आपको सारी चीजें पता चलने वाली हैं। तो क्या आप लोग जानने के तैयार हैं, समझने के लिए तैयार हैं? और ऐसे लीडर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आज ट्रेनिंग देने वाले हैं। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, उन सर की ट्रेनिंग मैंने ऑलरेडी पेड वर्जन में ली है। मैंने उसे लीडर्स की ट्रेनिंग पेड वर्जन में ली है, मतलब मैंने पे करके उनकी ट्रेनिंग ली है। और हम लोग सब सौभाग्यशाली कि आज वही ट्रेनिंग हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। राइट। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग कंफर्टेबल हैं आप वीडियो को एकत्र रख लीजिए, बार बार मूवमेंट ना करें। और जब भी हमारे बीच में मैं ऐसे लीडर्स को कॉल कर रहा हूँ तो आपका पूरा फोकस यहाँ हो। साथ ही साथ आप डिजिटल क्लैप करेंगे, जब भी हमारे बीच आते हैं, आप वीडियो में हैं, आप एक डिजिटल क्लैप जरूर करेंगे उनके लिए। राइट। क्या आप कंफर्टेबल है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कर सकते हैं? तो मैं ऐसे शानदार लीडर्स को मैं कॉल करने वाला हूं, सो प्लीज वेलकम अवर डायनेमिक लीडर, अवर ग्रेट पर्सनैलिटी,
आज के रियल स्पीकर, मैं आपको रियल बता दूं, आसान तरीके से समझना, सारी चीज क्लियर होती है। सो प्लीज वेलकम नन अदर देन मिस्टर राज कुशवाहा सर। ग्रेट सर, आप आए, स्वागत है आपका, वंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है। इस सेशन में आप आए, सेशन की शुरुआत करें। मोस्ट वेलकम मिस्टर राज कुशवाहा सर। थैंक यू। ग्रेट सर, राम सर, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तहे दिल से आपका शुक्रिया सर। और आपने जोश जुनून के साथ मुझे पैनल पे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों नमस्कार। आप सभी लीडर्स का, जितने भी मैं देख पा रहा हूँ, लगभग 541 पार्टनर्स हैं ऑल इंडिया के कोने कोने से। आप सभी लीडर्स का तहे दिल से मैं राज कुशवाहा ग्वालियर एमपी से आपका आज के वेबिनार में, आज के लाइफ जर्नी ट्रेनिंग सेशंस में तहे दिल से वेलकम करता हूँ। और इंडिया के कोने कोने से आप लोग कनेक्टेड हैं, अपने वर्किंग प्रोफेशनल के साथ साथ में भी है कुछ, है ना। आप कोई कहीं मोमेंटम में भी है, कहीं अपने रास्ते में है, या अपने जॉब में है, अपनी सर्विस में है, या हमारी बहुत सारी हाउस वाइफ है जो कि अपने घर के काम के साथ में कनेक्टेड है। मतलब कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए तो आप इसको प्रायोरिटी के साथ साथ में, है ना, जितना भी कंफर्टेबल हो पा रहा है ना, उसमें आप मैनेज करके आप अटेंड कर पा रहे हो। तहे दिल से आपका शुक्रिया है कि इसी तरीके से आप इस चीज को मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि सीखना मस्ट है। अगर आपने सीखने पे फोकस किया, इसी तरीके से मैनेज करके आप चलते रहे, आने वाले समय में बहुत बड़ा काम आपका होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट्स आपका होगा, बहुत बड़ी सक्सेस आपके पास में होगी, है ना। मैंने भी आज से पिछले 4 साल कुछ महीने पहले इसी तरीके से मैनेज किया, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में हम कुछ ना कुछ इंगेज रहते हैं कहीं ना कहीं, है ना, फुल टाइम नहीं कर पाते हैं, और सीखने के लिए पूरा टाइम भी नहीं निकाल पाते हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट, जब से जूम चालू हुआ है ना, बहुत इजी हो चुका है सोशल मीडिया की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, कि आप सोचिए, है ना, आप लोगों को इकट्ठा होने में बहुत समय लगता था। अगर फिजिकल ट्रेनिंग्स की बात करते तो नॉट अ पॉसिबल। लगभग लगभग 5% लीडर ऐसे होंगे जो कि फिजिकल ट्रेनिंग्स के लिए टाइम निकाल पाते। 95% लीडर टाइम नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनका बहुत सारा काम है, बहुत सारा कहीं ना कहीं इंगेज रहेंगे। लेकिन वो अब जूम पे टाइम निकाल सकते हैं, है ना। जूम पे हम 45 से 50 मिनट, 40 से 45 मिनट इजी है निकाल पाना, मैनेज कर पाना। तो आप लोग इंडिया के कोने कोने से कनेक्टेड है, और ये एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ग्रेट वंडरफुल हमारे ग्रेट सर ने मेंटेन करके दिया है। इसमें इंडिया के कोने कोने से कनेक्ट होकर के डेली बेसिस पे एक नए लीडर्स स्पीकर्स आते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं, अपने अपने तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं कि जो बेसिक है आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, कैसे करना है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि डेली बेस पे जो भी हमारा स्पीकर, जो भी हमारे टॉप लीडर्स में आते हैं, एक से दो बातें, तीन बातें भी अगर डेली मान लिया जाए और उन पे अमल कर लिया जाए, तो आप सोचो कि एक महीने के अंदर कितना बड़ा हमारा बिजनेस वर्किंग हो सकता है। सिर्फ मैं मानता हूँ ज्यादा बड़ी बात नहीं, सिर्फ अगर दो बातों को भी ईमानदारी के साथ में फॉलो किया। आज मैं आपको जो भी बातें करने वाला हूँ, आप ज्यादा पूरी पूरी ट्रेनिंग 100% कोशिश करेंगे लेने का, है ना, लेकिन नहीं अटेंड कर ले पाएंगे, मतलब उसको अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। मैं बोलता हूँ अगर दो बातें भी अगर आपने माइंड में सेट कर लिया ना, और उनको सीरियसली अगर फॉलो कर लिया, तो गारंटी के साथ में दो बात कल सीखेंगे, दो बात परसों सीखेंगे, आप हफ्ते महीने भर के अंदर में आप 60 पॉइंट ऐसे बातें सीखेंगे जिसको आप अमल करेंगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सक्सेसफुल होने से रोक सके। आप सोचिए एक महीने के अंदर में 60 पॉइंट ऐसे रहेंगे जिनको आप, और हर लीडर के अलग अलग, तो आप सोचो कि कितना बड़ा उन 60 60 बातों को हम मान करके अमल करेंगे डेली बेसिस पे, कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि सीरियसली ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना है, डायरी पेन की जो अच्छी बातें लगती हैं उसको जरूर नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं आपको वो बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछले 4 साल में मैंने जो किया है ना, मैंने क्या चीजें फॉलो किया है, और उसको करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मेरे जैसे काफी सारे लीडर इन चीजों को फॉलो करके, है ना, ट्रेनिंग सेशन की बातों को मान करके अपनी सक्सेस की हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। और उनमें से आप भी एक होंगे। आज आप, हो सकता है पहला डे हो सकता है आपका, अगर आज आपने ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगला नंबर आपका होगा उस सक्सेस हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराने के लिए, है ना। तो सभी लीडर्स का तहे दिल से वेलकम है, और बहुत सारे लीडर हमारे वीडियो पे हैं। आपका तहे दिल से वेलकम है आज के ट्रेनिंग सेशन में, और इंडिया के कोने कोने से हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है कि आप लोग वीडियो पे हैं, डायरी पेन के साथ में भी हैं, है ना। नोट डाउन कीजिए जो भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, लास्ट में आप लोग है ना क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं, सीधा मैं लेके चलता हूँ आपको अपने ट्रेनिंग स्लाइड पर, और आपका चाहूंगा कि पूरा फोकस बना के रखिएगा। ओके, जस्ट सेकंड में अपनी पीपीटी ऑन कर लेता हूँ। राम सर, स्लाइड चालू हो गई।
यस यस सर, यस सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके सर, तो प्लीज मोस्ट कंटिन्यू वेलकम करें है, सर, हो गया सर। मोस्ट वेलकम है आप सभी लीडर्स का स्वामी लाइफ। और स्वामी लाइफ में एक ऐसा सिस्टम जो बढ़ता हुआ सिस्टम, बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कर रहा है ना, स्वामी लाइफ कंपनी में, जिसका नाम है टीएमएस। तो ऐसे सिस्टम में आप सभी लीडर्स का, मैं राज कुशवाहा ग्वालियर एमपी से आप सभी बिजनेस पार्टनर का तहे दिल से वेलकम करता हूं। आगे चलते हैं, और सबसे पहले मैं अपने हमारे कंपनी के ओनर एमडी सर को नमन करता हूं, क्योंकि बहुत ही शानदार उन्होंने प्लेटफॉर्म बना के दिया है ना, मिस्टर सुनील रामचंद्र कोट सर ने। क्योंकि ये वो सिस्टम बना के दिया, हम सब इसमें काम कर रहे हैं, है ना, हमें सब फील कर पा रहे हैं कि जो पेमेंट हमारा डेली बेसिस पे आता है, कितना प्राउड फील होता है ना, कितनी खुशी होती है ना। जितने भी हमारे हाउस वाइफ है, घर के काम के साथ साथ में, अगर वो 1200 रुपये भी अकाउंट में डेली आता है, तो महीने का 36,000 होता है। बहुत प्राउड फील होता है कि मैं घर से बाहर जाने में असमर्थ थी, है ना, घर से बाहर जाने काम के लिए परमिशन नहीं थी, लेकिन मुझे एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे सीएमडी सर ने बनाया कि घर में रह करके सोशल मीडिया का सपोर्ट लेके और कॉलिंग्स के माध्यम से इतना अच्छा काम करके मैं डेली बेसिस पे पैसा कमा पा रही हूँ, राइट। तो तहे दिल से वेल, थैंक यू वेरी मच सर, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आज एक नहीं, दो नहीं, आज सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं। नेक्स्ट में थैंक यू बोलना चाहूंगा हमारे कंपनी के टॉप अचीवर्स, टॉप लीडर्स। इनके, इन्होंने एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म बना के दिया, सिस्टम बना के दिया, जिसका नाम है टीएमएस, टीम मिलेनियर सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, इसी के बैनर तले, टीएमएस के बैनर तले आज हम सब लोग बात कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मैं बात कर रहा, मैं अपनी ट्रेनिंग, अपनी सक्सेस जर्नी को आप लोगों के बीच में रख पा रहा हूँ, और मैंने जो सीखा है वो अनुभव आप लोगों के बीच में प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो इसका सारा का सारा श्रेय जाता है हमारे टीएमएस के फाउंडर मिस्टर राकेश राठौर सर को। और हम सबको सर को थैंक यू बोलना चाहिए कि एक पैनल पे सर ने ला करके हमें बिठाया है कि यहाँ पे सीखिए। आप लोग फिजिकल ट्रेनिंग नहीं ले पाते हो, कोई बात नहीं है, आप यहाँ आइए। और ये यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है सीखने के लिए, तो फिर सक्सेस की जो ड्रीम्स हम देख पा रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे और आसान क्या हो सकता है। हम फिजिकली नहीं जा सकते सीखने के लिए, लेकिन डिजिटली भी तो हमें सीखने पे फोकस करना है। इसके अलावा और कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी जो हमें सिखाएगी डिजिटल के अलावा, राइट। तो थैंक यू वेरी मच ग्रेट सर, जिनके गाइडलाइंस में मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, और अपनी सक्सेस की हिस्ट्री क्रिएट कर पा रहा हूँ। और हमारे बीच में काफी सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि सर की गाइडलाइंस में काम करके अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल, हम सब ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए काम के लिए यहाँ पे इस सिस्टम में है, और सिस्टम की एक एक एक्टिविटी को फॉलो करना है। देखो सिस्टम, यहाँ पे जो भी, मैं आज सिस्टम से हटके कोई भी बात नहीं करने वाला, क्योंकि सिस्टम महान है ना। और सिस्टम होता क्या है ये आप अपन को समझना बहुत जरूरी है, राइट। सिस्टम होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए एक सिस्टम है, अगर आपको बोला जाए कि एक एक वेट है, मान लो एक पत्थर है ना, जिसका वेट है 1 केजी। तो आप इसको बोला जाएगा कि सर आप इसको उठा दिए, तो आप उठा पाएंगे? बिल्कुल है, उठा लेंगे, राइट। अगर और बड़ा दे दिया जाए 10 केजी का, तो आपसे बोला जाएगा सर आप इसको उठा के उधर रख दीजिए, तो रख पाएंगे? बिल्कुल रख पाएंगे। अगर आपको 20 किलो का दे दिया तब भी उठा दिया जाए, लेकिन 50 केजी का देंगे तो थोड़ा सा डाउट रहेगा यार, रख पाऊं कि नहीं। अगर 100 केजी का दे दिया जाए तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कुछ कुछ लोगों को पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन 500 केजी का अगर आपको कोई एक ऐसा बड़ा चीज, हैवी चीज उठाने के लिए बोला जाए कि सर इसको उठा करके आप वहां रख दीजिए, तो क्या पॉसिबल होगा? नॉट पॉसिबल। लेकिन वो 500 केजी, 1000 केजी के वेट वाला चीज को, एक मशीन आती है, क्रेन मशीन, जिसको क्या है ना, वो एक जरा से, है ना, सिस्टम से क्या होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा करके रख देती है। आपने देखा होगा एक सिस्टम जो होता है कि लगभग 50, 80, 80, 100, 100 मंजिला जो बिल्डिंग बनाई जाती है, क्या पॉसिबल था कि इंसान नीचे से मटेरियल लेकर के ऊपर तक देने के लिए पहुंचे? नॉट पॉसिबल। तो ये क्या है, एक सिस्टम है जिससे, है ना, हजारों मंजिल, सैकड़ों मंजिल तैयार की जाती है, किसके? एक सिस्टम की वजह से। तो एक सिस्टम महान है ना। कभी सोचा नहीं था कि व्यक्ति हवा में भी उड़ेगा, राइट। एक सिस्टम बना और हजारों लोगों को हवा में लेके उड़ता है कि नहीं। तो सिस्टम यहाँ पे भी, ये जो टीएमएस सर ने सिस्टम बनाया है, ये सिस्टम भी आप लोगों को, हम सब लोगों को लखपति भी बना सकता है, करोड़पति भी बना सकता है, अरबपति भी बना सकता है, बशर्ते इसको बातों को फॉलो करना पड़ेगा, राइट।
ठीक उसी प्रकार से अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी मशीनरी है, उसकी रूल्स को, प्रिंसिपल, सिद्धांत को फॉलो करना पड़ता है ना, तब जाके वो मशीनरी काम करती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम स्वामनी में काम कर रहे हैं और टीएमएस के सिस्टम की बातों को फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे, इसमें नो डाउट। आप जो चाहते हो वो अचीव करेंगे। तो थैंक यू ग्रेट सर, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए और इतनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं, अब आप, मैं मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं 5-6 पॉइंट ऐसा आपको, आप लोगों के बीच में रखने वाला हूँ कि जो जितने भी हमारे फ्रेशर है, जिन्होंने रिसेंटली आज कल ज्वाइन किया है, परसों ज्वाइन किया है ना, तो ये मैंने आपको इसलिए मैं आप लोगों के बीच में रख पा रहा हूँ। जब मैं सिस्टम में आया था तो मैंने भी यही फील किया। क्या फील किया था कि प्रॉब्लम सेटलमेंट क्या होता है, आप देखें स्टेटमेंट क्या होता है। इस चीज को थोड़ा समझे कि जब हम फ्रेशर रहते हैं, मैंने जस्ट अभी साइन किया है, अपनी आईडी को लॉग इन करवाया है और मैंने ज्वाइन किया है। तो ध्यान से समझिएगा। अब हमारे माइंड में एक सवाल आता है ना, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं तो क्या माइंड में सवाल आता है? सबसे बड़ा सवाल होता है, मैं अपनी टीम जल्दी कैसे बनाऊं, ये आता है। यार मैंने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन हमें किसको ज्वाइन कराऊं, किसको बताऊं, कैसे बताऊं, है ना, और कौन मेरे साथ में आएगा, कौन नहीं आएगा, ये सवाल माइंड में चलता है। ये चलता ही चलता है कि जल्दी जल्दी अचीवमेंट्स कैसे लूं, मेरे जो ड्रीम्स है उनको जल्दी पूरा कैसे करूं। शुरुआत के जो स्टेप है, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में उथल पुथल होते रहते हैं, है ना। अच्छा मैं इसको बताऊंगा तो कहीं वो बुरा ना मान जाए, या वो मेरे साथ नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेगा मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, या तरह तरह की कहीं इस टाइप की बातें ना करे। तो मतलब हमारे माइंड में ना कुछ बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। तो क्या सवाल, हमें क्या करना चाहिए, है ना, ये चीजों पे मैं आज आपको बात करने वाला हूँ, कुछ बातें, है ना। उसके बाद हम बेसिक पे आएंगे। तो ये बिजनेस क्या है ना, रॉकेट स्टार्ट है। क्या है? रॉकेट स्टार्ट है। ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स क्या है ना, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा करते हैं, बाद में थोड़ा चैलेंजेस आता है। तो क्या है, ये बिजनेस रॉकेट की तरह है। रॉकेट की तरह कैसे है ना, शुरुआत में ज्यादा मेहनत चाहिए होती है। रॉकेट जब आप लॉन्च होता है तो कितना उसको एनर्जी चाहिए होती है, ईंधन कितना लगता है उसको, बहुत ज्यादा फ्यूल लगता है जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है, रॉकेट लॉन्च होता है तब, राइट। लेकिन जब वो आसमान में हो जाता है, अपने अपने जहाँ उसको पहुंचना होता है, जो उस पूरा उसमें निकल जाता है, तब क्या है ना, उसको बहुत स्मूथ चलता है ना, इतना ईंधन नहीं लगता है। ठीक उसी के प्रकार से जैसे अब जब आपने प्लेन में बैठे होंगे, तो जो टेक ऑफ के समय सबसे ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए होती है, सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगता है, सबसे ज्यादा फ्यूल खर्च होता है ना, टेक ऑफ के समय पे सबसे ज्यादा स्पीड रहती है। उसके बाद में जब वो टेक ऑफ करके जब स्मूथ चलता है, आसमान में जब अपनी उड़ान भरने लगता है ना, तब उसको इतना ज्यादा ईंधन नहीं लगता है ना। आपने, आप में से काफी सारे लोग प्लेन में बैठे होंगे, रॉकेट में नहीं, प्लेन में बैठे होंगे। तो जब जब वो टेक ऑफ करता है तो बहुत स्पीड में होकर के टेक ऑफ होता है ना, जब वो आसमान में 100 फीट, 200 फीट के ऊपर जब पहुंच जाता है ना, तो फिर कहीं ना कहीं क्या है ना, वो बिल्कुल एकदम सिंपल चलता है, इजी चलता है, और ऐसा लगता है कि हम चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। जब आसमान में होते हैं तो ऐसा लगता है कि हुर हुर की आवाज आती है, गुड़ गुड़ की आवाज, इस टाइप की आवाज आएगी, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, हम एक जगह रुके हुए हैं, ऐसा फील होता है ना। Sorry। तो ये बिजनेस उसी तरीके से है। स्टार्टिंग में क्या है ना, बहुत मेहनत लगती है। बिजनेस में स्टार्टिंग में एफर्ट्स, क्योंकि हम अनसी के अनएजुकेटेड रहते हैं, सिस्टम की बातें समझ में नहीं समझी हमने, सीखा नहीं है ना। सोचो कि कल ही आपने अभी ज्वाइन किया, तो बहुत सारी चीजें आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, लोगों से बात करने का तरीका सीखना पड़ेगा, है ना, ड्रीम्स बनाने पड़ेंगे, लिस्ट बनानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सीखना पड़ेगा, लोगों की ना भी सुननी पड़ सकती है। इस टाइप के बहुत सारे एफर्ट्स आपको स्टार्टिंग में लगाने होते हैं, है ना, रॉकेट की, ठीक रॉकेट की तरह। जब एफर्ट्स, आप स्टार्टिंग में बहुत एफर्ट्स अच्छा लगाते हो, तो लास्ट में क्या होता है, बहुत स्मूथ चलता है। लेकिन जिनका बिजनेस स्टार्टिंग में इजी चलता है, एफर्ट्स नहीं लगते हैं और तुरंत आईडी आती जाती है, तो एक समय आता है उनका बिजनेस बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको जो रिक्वायरमेंट थी, जो चाहिए था, वो नहीं मिल पाए। तो रॉकेट की तरह है, आपको अगर स्टार्टिंग में अभी फ्रेशर है, जस्ट स्टार्टिंग किया, तो आप टेंशन मत लीजिए, ये बिजनेस रॉकेट की तरह काम करता है। आप अभी सीखने पे फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कीजिए। नॉलेज गेन करके जब आप काम करने के लिए उतरेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए काम कर पाना, राइट। तो रॉकेट की तरह है, क्योंकि कभी कभी स्टार्टिंग में हमारा रिजल्ट आता भी है, नहीं भी आता है, तो टेंशन नहीं लेना। बिजनेस रॉकेट की तरह है, रॉकेट को स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फ्यूल लगता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, ठीक उसी प्रकार से आपको स्टार्टअप में, टेक ऑफ में टाइम लग सकता है ना, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जब टेक ऑफ हो जाएगा ना, तो बहुत स्मूथ चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं।
लर्निंग कॉन्फिडेंस, आपको अपना लर्निंग कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, है ना। खुद को ट्रेन करें और कॉन्फिडेंट बने, क्योंकि ये बिजनेस दुनिया को कॉन्फिडेंट, दुनिया को लर्निंग करने का पहले नहीं है, ये पहले खुद को करने का, खुद को कन्विंस करने का। यस मैं काबिल हो चुका हूँ इस बिजनेस के लिए, यस मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, यस मैं लोगों को प्लान समझा सकता हूँ, यस मेरे साथ में कुछ जेन्युइन कुछ सवाल आते हैं तो उनका मैं आंसर हैंडल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मान लो 5 से 10 सवाल कोई करता है तो उनके आपके पास में आंसर होने चाहिए, है ना। ये स्टार्टिंग में आपको लर्निंग और कॉन्फिडेंस दोनों बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, लर्निंग आएगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। आपने थोड़ा सा, आपको प्लान के बारे में क्लियर है कि प्लान मैं अच्छे से कर लूंगा, तो आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ही बिल्ड हो गया। आपने लर्न कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लर्निंग नहीं रहेगी तो कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा। लर्निंग जरूरी है, आप किसी भी पॉइंट पे बात करो तो लर्निंग होगी तो आपका कॉन्फिडेंटली आपकी आवाज निकलेगी, राइट। तो आपको सबसे पहले किसी और को नहीं, है ना, किसी और को बताने से पहले आपको खुद को अपने बारे में सोचना है। अपने क्या मैं जिस प्लान में हूँ, जिस कॉन्सेप्ट में हूँ, उसकी मेरे पास में जो एजुकेशन स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट है वो मुझे मेरे पास में मैंने गेन कर लिया है या नहीं। तो खुद को ट्रेंड करें पहले, और ट्रेंड करने में जो बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें आपके पास में होना चाहिए, है ना। ये चीजें आप और कॉन्फिडेंट बने, ये आपको नोट डाउन करना है और इस पे आपको काम करना है, बिगनर्स के लिए बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहला पॉइंट हमारा था, दूसरा पॉइंट में बात करता हूँ फैमिली एंड फ्रेंड्स। क्योंकि सबसे पहले हम वहीं से स्टार्टिंग करते हैं, फैमिली और फ्रेंड से, राइट। नजदीकी लोगों से शुरुआत करें, और आप बिल्कुल नजदीकी लोगों से ही शुरुआत करना है, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे, ये बिजनेस लोगों का है। और लोग हम तो फ्रेंड्स और फैमिली को ही तो जानते हैं। अब मान लो नहीं, किसी को हमें प्रोस्पेक्टिंग करना आता नहीं है ना, हमें सस्पेक्टिंग करना नहीं आता है, हम नए लोगों से बात कैसे करें, कॉन्फिडेंस अभी है नहीं है, तो हम नए लोगों से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कहाँ बात करेंगे, जो हम जिनको हम पहले से जानते हैं। और नेटवर्किंग में ये होता है कि जहाँ से स्टार्टिंग होती है, जहाँ हमारे फैमिली, है ना, और हमारे कौन मैसेज कर रहा है ना, हमारे फ्रेंड्स हैं, वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। तो नजदीकी लोगों से शुरुआत करें, आप बिल्कुल लिस्टिंग करके अपने नजदीकी लोगों से शुरुआत करें। लोग प्रोडक्ट नहीं, आपका विश्वास करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो फैमिली फ्रेंड्स है वहां पे वो आपका प्रोडक्ट बहुत कम देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बिलीफ सिस्टम आपका देखते हैं, विश्वास करते हैं, है ना। ऐसे लोग आपने देखा होगा, जब आपने शुरुआत किया तो ऐसे 5 से 10 लोग, 15 से 20 लोग ऐसे होते हैं जो आपके विश्वास पे तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। अरे ठीक है सर, आपने बोल दिया, ओके सर, डन, है ना, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास पे ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो अब ऐसे ज्वाइनिंग करने से क्या फायदा होगा, ऐसे ज्वाइनिंग करने से फायदा होगा कि स्टार्टिंग में आपका टेक ऑफ हो जाएगा, आपके पास अचीवमेंट्स हो जाएगा दिखाने के लिए, है ना। और ज्वाइनिंग करने के बाद आप उनको भी सिस्टम में डाल करके अपने जैसा लीडर बना सकते हो। तो शुरुआत नजदीकी लोगों से करो आप, रिजल्ट थोड़ा कम आएगा, इट्स ओके, लेकिन आप शुरुआत नजदीकी लोगों से करें। ओके, और प्रोडक्ट नहीं, आपका विश्वास करते हैं लोग, क्योंकि जो आपको जानते हैं पहचानते हैं वो आप पे ट्रस्ट करेंगे तो ही आपके साथ में ज्वाइन करेगा। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपके प्लान को देख करके फर्स्ट टाइम आईडी देता है, नहीं देता है, वो जब तक आप पर ट्रस्ट ना हो जाए, है ना। हमारे ऊपर जब ट्रस्ट हो जाता है, व्यक्ति को भरोसा हो जाता है कि यस मैं इस लीडर के साथ में कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मैं इसके साथ में ज्वाइन करूंगा तो मेरा भला हो सकता है, मैं पैसा कमा सकता हूँ, यस मुझे ज्वाइन करना चाहिए, तब ज्वाइन करता है। नहीं तो मार्केट में तो, है ना, आज अनगिनत प्लान प्रोडक्ट भरे पड़े हैं। प्रोडक्ट पे व्यक्ति फेस इतना नहीं करता है, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग फेस करता है जो व्यक्ति हमें प्लान दिखा रहा है, जो व्यक्ति अपने मुंह से जो जो कमिटमेंट कर रहा है कि सर हम आपके साथ में, और आप और हम मिल करके यहाँ पे बड़ा काम करेंगे, बड़ी सक्सेस जनरेट करेंगे, डेली का इतना पैसा कमाएंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, तब भरोसा होता है। मुझे भी, मैंने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं किया, मैं आपको आज ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, मैंने प्रोडक्ट पे बिल्कुल भी एक सर से, ग्रेट सर से कोई बात ही नहीं किया। मैंने बात किया सर से कि सर हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, वो बता। तो सर ने कमिटमेंट यही किया, सर आप बिल्कुल यहाँ पे पैसा कमा पाओगे, जो आप चाहते हो वो आप कर पाओगे, आप शुरुआत करो, हम और आप मिल करके बड़ी सक्सेस को जनरेट करेंगे, और मैं आपके साथ में हूँ। तो सर ने भरोसा दिया पहले। सर कोई हमारे फ्रेंड सर्कल में नहीं है, कोई रिलेटिव में नहीं है, तो सर ने भरोसा, अपना कमिटमेंट दिखाया, मुझे भरोसा हुआ, और भरोसा हुआ तो हमने सर के साथ में कनेक्ट हुए, ज्वाइनिंग किया, काम किया, और भरोसे के साथ साथ में आज यहाँ तक पहुंचे। तो हम पे सबसे पहले व्यक्ति ट्रस्ट करता है, और फिर वो ज्वाइन करता है, प्रोडक्ट बात की बात होती है। तो इसलिए फैमिली और फ्रेंड से हमें शुरुआत करना है। ओके, तीसरा पॉइंट यहाँ पे है डेली प्रोस्पेक्टिंग करना है। रोज नए लोगों से बात करें। नए लोगों से कैसे बात करना है, हाय हेलो कर, बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है प्रोस्पेक्टिंग करते समय। हाय हेलो करना है, सर आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है, सर आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे
परफेक्ट एक जेंटलमैन है सर। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? अच्छा, क्या प्रोफेशनल है सर आपका? ये प्रोस्पेक्टिंग करने के तरीके हैं, है ना? कहीं मॉल में जा रहे हो, है ना, अच्छा ड्रेसअप वाला ठीक ठाक बंदा लग रहा था, आपने उसको छेड़ दिया, और सर कैसे अच्छा लग रहा है सर आपका ड्रेसअप, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्या बोलेगा? अगर आप किसी को स्माइल के साथ में हैं, किसी को बोलते हो सर आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है, तो क्या बोलेगा? गुस्सा करेगा? नहीं करेगा। व्यक्ति क्या चाहता है? अपनी प्रशंसा चाहता है। व्यक्ति दो मीठे बोल से अगर किसी को बोल दो, है ना, वो व्यक्ति बिल्कुल फिदा हो जाएगा। आप आपको प्रति वो सोचे, यार क्या गजब का बंदा है, मतलब मेरी प्रशंसा किया उसने, मतलब अच्छा लगेगा उसको, 100% अच्छा लगेगा। आप करके देखिए, अनजान व्यक्ति से करके देखिएगा, है ना, ऐसे ही नहीं मतलब पता चले कि आपने जेन्युइन नहीं किया। जेन्युइन मतलब उसकी हेयर स्टाइल ऐसी ही है, मान लो उसके बाल नहीं है सर पे, और आप बोलो सर आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है, तो वो उल्टा गुस्सा होकर झापड़ मार सकता है, राइट? तो इसलिए हमें जेन्युइन क्या बोलते हैं उसको, प्रशंसा करनी होती है, राइट? तो रोज नए लोगों से बात करें। ये नंबर गेम है, क्या है? ये बिजनेस नंबर्स का गेम है, राइट? जितना दिखाओगे उतनी तेजी से टीम बनेगी, मतलब ये नंबर्स का गेम है। आपने 10 लोगों को बात करोगे, तो आपके साथ में हो सकता है 2 से 3 लोग पक्का आएंगे। आप में से काफी सारे लीडर्स ऐसे हैं जिनका रेशियो जो कॉन्फिडेंस रेशियो और उनका परफॉर्मेंस रेशियो जो जाता है कि कोई 10 प्लान करता है उसमें से 2 आइडिया आ जाती हैं, कोई 5 प्लान करता है उसमें से 2 आइडिया आ जाती हैं, और किसी किसी का तो परफॉर्मेंस जो रेशियो निकलता है ना, कॉन्फिडेंस जो रेशियो निकलता है ना, वो 2 के 2 ही निकल जाता है। 2 प्लान किए, 2 आइडिया आ गई। और किसी किसी का 20 प्लान किए, कोई भी आइडिया नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं ये रेशियो पे नंबर गेम है ना? तो नंबर्स में हमें काम करना है। आप मोर प्लान करेंगे, है ना, मोर इन्विटेशन करेंगे तो मोर आईडीज आएंगी, है ना, मोर प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो मोर गेस्ट आपके प्लान में बैठेंगे, और उतनी ही तेजी से आपकी टीम बनेगी। अब मान लीजिए आपने एक व्यक्ति से बात किया है वेबिनार के लिए, सर आप आज हमारा 5:30 बजे प्रेजेंटेशन होगा, है ना, एक कोई बात करके हम इंतजार करें, तो वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मे भी पॉसिबल, और नहीं आए तो नहीं आए, क्योंकि हमने नंबर्स में सिर्फ एक ही किया है। नंबर्स, मोर नंबर्स में आपको लोगों से बात करना है, ओके? तो डेली प्रोस्पेक्टिंग करना है। कहीं भी जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, है ना, या कहीं बाइक से जा रहे हो, कोई व्यक्ति लिफ्ट मांग रहा है, तो आप अच्छा बंदा लग रहा है, लिफ्ट दे दीजिए। ऐसे भी अरे गहरे को नहीं देना है, मतलब अच्छा लग रहा है बंदा, दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है ना? दे दिया उसको, सपोर्ट हेल्प कर दिया, और वो आपके लिस्ट में भी जुड़ गया। ऐसे मैंने काफी सारे लोगों को ज्वाइनिंग कराया है लिफ्ट दे करके भी, और काफी बड़ी टीम भी बनाया उन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं, है ना, प्रोडक्ट यूज एंड स्टोरेज। जब आप इसमें काम करने लगते हो तो प्रोडक्ट को यूज करो, सेल्फ यूज करो। सेल्फ यूज करने के बाद में आपको फील होगा, है ना, और आप उसको दिल खोल के बताइएगा, राइट? प्रोडक्ट का अनुभव शेयर कर, क्योंकि अनुभव तभी शेयर कर सकते हो जब आप उसको यूज करोगे या यूज कराओगे। लोग आपकी सच्ची कहानी से जोड़ते हैं, है ना? मैं आपको ऐसे काफी सारे हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं जिनका लाइफ रिजल्ट मैंने खुद लिया है। अभी जैसे यहाँ पे आप एमडी सर का आप देख पा रहे हैं, क्यूबा का रिजल्ट मैंने खुद लिया है, अपनी खेती में लिया है, और लोगों को, हजारों लोगों को भी इसका क्यूबा क्यूबा का बेनिफिट दिलवाया भी है, और ले भी रहे हैं। क्यूबा हो गया, ट्रिपल एक्शन हो गया, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट है। इसलिए हम इसको दिल खोल के बता सकते हैं, गारंटी के साथ प्रमोट कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे चाहे वो नोनी है, मोरिंगा है, जितने भी हमारे फूड सप्लीमेंट्री के प्रोडक्ट हैं, उनको हमने यूज किया है ना? और अभी मैंने कल से कल परसों से मैंने फिर से स्टार्टिंग किया नोनी मोरिंगा का, है ना? मेरे को लग रहा है मेरे को खाना चाहिए, तो मैंने स्टार्टिंग किया, मैंने एक वीडियो भी बनाई। तो मैं आप लोगों, क्योंकि हमें उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप जब बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सैनिटरी नैपकिन प्रोडक्ट है, बहुत ही ब्रिलियंट प्रोडक्ट है। देखिए, मैं अपनी मैडम यूज करती है, मैंने मैडम को फीडबैक लिया, उन्होंने वीडियो बनाया कि भाई क्या है, आप रियली बताओ मार्केट में इसमें क्या है। देखो, एक होता है कि ऐसे ही प्रमोट कर दे बिजनेस निकालने के लिए, लेकिन जेन्युइन बहुत बड़ा अंतर है मार्केट में और स्वामी के प्रोडक्ट में, सैनिटरी नैपकिन में बहुत ज्यादा अंतर है। ये चीजें मैडम ने मेरे को बताया, ऐसे ही नहीं कि मतलब अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, देखो, जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हम उसको फील नहीं कर पाएंगे। आप यूज कीजिए, आपके पास में प्रोडक्ट है, उसको ऐसे ही मत रखे रहिए, आप उसको यूज कीजिए। अगर आपके पास में खेती नहीं है तो आपके पास में घर में गमले तो हैं, आप उसमें यूज कीजिए। क्या फर्क पड़ता है? आप उसमें डाल करके देखिए उसको, आप प्रैक्टिकली कीजिए। ऑर्गेनिक आप मान लो छोटे छोटे पौधे लगा करके भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, है ना, और आप प्रैक्टिकली रिजल्ट दे सकते हो। इस चीजों को, इससे कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है ना? आप दिल से बता पाओगे तो प्रोडक्ट को यूज करो।
प्रोडक्ट को यूज करो, उसकी स्टोरी क्रिएट करो। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड सपोर्ट की। टीम को ट्रेन और सपोर्ट करें। टीम जितनी भी, जैसे आपकी एक लोगों की टीम है, दो लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है, तो अपन को क्या करना है, टीम को फटाफट से जैसे मीटिंग सेशन होता है कॉल करके ज्वाइन कराना है। टीम को ट्रेनिंग्स में लाना और सपोर्ट करना है, बहुत जरूरी है। हमारे ग्रेट सर ने एक सब ऑल टीम इंटायर सभी के पास में तो जा जा के सिखा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम बना दिया। बहुत ही अच्छा सिस्टम बना दिया, क्या, टीएमएस के माध्यम से। टीएमएस सिस्टम बना दिया, इसमें ट्रेनिंग सेशन चलता है, प्रेजेंटेशन चलता है। भाई आप प्लान दिखाना नहीं आता है तो 5:30 बजे बिठाल तो सकते हो। अगर आपको ट्रेनिंग देना नहीं आती है तो सुबह 8 बजे बिठाल तो सकते हो वेबिनार में। सिखाने वाला कोई दूसरा है, लेकिन आप बिठा लिए। तो इतना काम नहीं कर सकते भाई, अपलाइन ने इतना सारा करके दे दिया है, हम जा करके वहां पे बैठना है ना, सिखाना है। तो ये चीजें तो खुद को करना, इतना तो करना पड़ेगा ना। सच्चा लीडर वही है जो दूसरों को आगे बढ़ाए। एक एक अगर ईमानदार, एक डेडिकेटेड, सच्चा लीडर वही होता है जो अपनी टीम को आगे बढ़ाने में हमेशा तत्पर रहता है। और आपने देखा हो ग्रेट सर ऑल टाइम, मतलब हमेशा अपनी टीम के लिए सोचते हैं, टीम के लिए आगे बढ़ाने के लिए, टीम में ज्यादा अचीवर्स निकले, टीम में ग्रोथ कैसे हो। उनका माइंडसेट मैंने जब भी देखा है, उनका माइंड हमेशा यही चलता है कि वो अपने और अपनी टीम में लखपति करोड़पति कैसे बनाए, बिजनेस बड़े लेवल पर और कैसे जाए। आपके पास में कार है तो कार से बड़ी कार कैसे आए, घर नहीं है तो घर कैसे आ सकता है, आज आप 50,000 कमा रहे हैं तो लाख कैसे आएगा। ये उनके माइंड में आइडिया चलते रहते हैं। अगर आज आप एक पे आउट ले पा रहे हो तो दो पे आउट कैसे पहुंचे। आप कभी भी बात करो है ना कि सर मैं एक पे आउट तो मेरा रिदम से बन रहा है, मेरा दो पेमेंट बनाना है डेली, कैसे, तो उनके पास में ऑलरेडी इसका माइंडसेट है, वो सारी चीजें स्क्रिप्ट है। तो ये चीजें कब हो पाती हैं, उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। अब हमें भी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ना है और अपनी टीम को सपोर्ट करना है। मैंने देखा है काफी सारे लीडर है, मतलब टीम में कॉलिंग्स नहीं होती हैं, टीम को ट्रेनिंग्स में नहीं लाते हैं, और बहुत सारे एसोसिएट ऐसे भी है, टीम अपलाइन कॉल कर रही तो पट्टे कॉल ही नहीं उठाते, है ना, टीम ट्रेनिंग में नहीं आते, अरे हो गया, है ना, एक ही चीज बार बार बताया जाता है। और एक ही चीज बार बार बताया जाता है, तभी तो हमारे तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रहा है ना, कि भाई एक ही चीज को बार बार करो। ऐसे ऐसे भी लीडर्स हैं, आपके भी टीम में हो सकते हैं, मेरे भी टीम में है, मैं डायरेक्टली किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे भी है जिनको बार बार बोल रहे, प्लान का फोन करने के बाद वो फोन ही नहीं उठाते हैं और बोलते हैं सर एक ही ट्रेनिंग से है ना, बार बार एक ही बताया जाता है। जैसे मान लो मेरा सेशन बेसिक पर रहता है, तो बोलो सर बेसिक का क्या है, वो तो बार बार एक ही रहता है। भाई बेसिक का बार बार बताने के बावजूद भी तो तुम बार बार नहीं कर पा रहे हो ना उसको। तो ये बेसिक चीजें जो होती है ये हमें डेली बेसिस पे करना ही होता है, राइट। तो टीम खुद को ट्रेन करो, टीम को ट्रेनिंग करो और उसको सपोर्ट करो, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब ये चीजें हो जाती है तो सक्सेस क्रिएट होती है ना। कंसिस्टेंसी प्लस पॉजिटिविटी एंड स्ट्रोंग टीम। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ में काम करोगे, पॉजिटिविटी के साथ में काम करोगे, तो बनती है एक स्ट्रोंग टीम, राइट। दोस्तों अगर आप रोज ईमानदारी से काम करेंगे तो आने वाले महीनों में आपकी एक मजबूत और सक्सेसफुल टीम तैयार होगी। ये 100% मेरा वादा है, गारंटी के साथ में, ईमानदारी के साथ में और कंसिस्टेंसी के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में आप काम करो, एक मजबूत टीम बनेगी, है ना, और बहुत मजबूत तैयार होगी आपकी टीम, राइट। तो इसी तरीके से एक तो 4-5 पॉइंट थे, मैंने आप लोगों के बीच में रखा है, इनको आप जरूर स्टार्टिंग बेसिस पे फील करो और उस पर एक्शंस लेना, ईमानदारी के साथ में फोकस करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बेसिक पे, बेसिक कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में जब आप जाते हो तो लोग सवाल करते हैं एमडी कौन है, हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी कब से चल रही है, लीगलिटी, प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीजें पूछता है, राइट। तो हम कंपनी के बारे में डेली प्लान में देखते हैं, ट्रेनिंग में देखते हैं, है ना। बेसिक कंपनी का नाम क्या है, सोमनी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है ना। कंपनी की वेबसाइट है somni.in, आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कंपनी 1 नवंबर 2018 से स्टार्टिंग हुई है और आज 8वां साल चल रहा है कंपनी को, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी का जो हेड ऑफिस है महाराष्ट्र के कोल्हापुर जयसिंह नगर में है। ये कंपनी के बेसिक होना चाहिए। कंपनी के एमडी कौन है, मिस्टर सुनील रामचंद्र कोट सर, जिनको मार्केटिंग फील्ड का अगर बात करें लगभग 18 से 19 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। और कंपनी यहाँ पे एग्रीकल्चर पे काम करती है, हेल्थ केयर पे काम करती है ना, और पर्सनल केयर पे काम करती है। ये कंपनी का बेसिक प्रोफाइल अपने पास में होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि लिखा होना चाहिए, ये आपको कंटेस्ट भी होना चाहिए कि जब भी आप बता रहे हो तो पता चले कि आप पहले देख रहे हो और फिर आप पढ़ के बता रहे हो। आपके पास होना चाहिए, किसी ने फट से पूछा भाई कंपनी का एमडी कौन है, आपने फट से बता दिया, राइट। ये बेसिक चीज है, ये डेली बेसिस की चीज है जिसको आपको होना चाहिए। अचीवमेंट्स की बात करते हैं। टोटल नेटवर्क आज 12 लाख प्लस का नेटवर्क है कंपनी का, उससे भी ज्यादा हो चुका है, और 7 साल कंप्लीट करके 8वां साल कंपनी को चल रहा है, और तकरीबन 30 से 35 करोड़पति भी बना चुकी है, राइट। और नेक्स्ट बात करते हैं, 1,000 लीडर्स, सॉरी 1 लाख रुपए की इनकम प्लस की इनकम करने वाले 5,000 से ज्यादा लीडर्स है, राइट।
4,000 से ज्यादा लीडर ऐसे हैं जो 1.5 लाख प्लस की इनकम ले पा रहे हैं आज की डेट में कंपनी में, राइट। और 20,000 लीडर ऐसे डेवलप हो रहे हैं आने वाले कुछ समय के बाद में कंपनी में, जो 1 लाख से ऊपर की इनकम लेंगे। कंपनी का फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया इन करंट टाइम, आज की डेट में फास्टेस्ट ग्रोथ करने वाली कंपनी है इंडिया के अंदर में, जो सबसे ज्यादा पैसा सबसे फास्ट देती है, राइट। एक्सीलेंट पे आउट प्रॉब्लम सर्विस सॉल्विंग सर्विस है, कि अगर किसी का पे आउट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आता है तो उसका तुरंत निवारण हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। ये बेसिक चीजें अपने पास में होनी चाहिए, ओके, राइट। क्योंकि कोई पूछता है, सर कितने लोग लाख रुपए कमा रहे हैं, कितने लोग करोड़पति हैं, कितने लोग हजारों रुपए कमा रहे हैं, तो ये चीजें अपने पास में होना चाहिए बेसिक में। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक ट्रेनिंग सेशन पे। बेसिक चीजें क्या होती है, जो बेसिक हम डेली रोज काम करते हैं, है ना, जिनको हमें कोई मोटिवेशन नहीं लगता, जैसे आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते धोते हो और अपने काम पे निकल जाते हो, इसके लिए किसी थर्ड पर्सन का एक्साइटमेंट, जो बोलते हैं ना, मोटिवेशन नहीं लगता, कोई उठाने के लिए किसी का मोटिवेशन वो लगे, है, तो उसी तरीके से आपका अपना बेसिक कामों में, है ना, मोटिवेशन, थर्ड मोटिवेशन नहीं लगना चाहिए, थर्ड पर्सन का वो नहीं लगना चाहिए। जैसे मान लो आपको ड्रीम्स की बात करते हैं, लिस्ट की बात करते हैं, है ना, इन्विटेशंस की बात करते हैं, सौदा प्लान है, क्लोजिंग फॉलोअप है, ये बेसिक चीजें डेली बेसिस पे अपन को करना है ना, ये डेली बेसिस पे अपन को करना है, हर हाल में इसको करना है। और जब आप इसको हर हाल में करेंगे डेली बेसिस पे, तो 100% आपका ग्रोथ होगा, है ना, इसको अपन को करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ड्रीम्स की। तो ड्रीम्स में किस टाइप से हमें नोट करना है ना, A4 साइज में अपन को ड्रीम्स लिखना है। और ड्रीम्स आप 3 टाइप से बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, है ना, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म, आपको ये ड्रीम्स आप लगा सकते हैं, राइट। तो शॉर्ट टर्म में आप लगा सकते हैं 5 से 10 ड्रीम्स ऐसे लगा सकते हो जिनकी कॉस्टिंग, है ना, 1,000 रुपए से लेके 50,000, 1 लाख के आसपास हो, ऐसे ड्रीम्स आप लगा सकते हो, है ना। तो लगाना कैसे है, आप मिडिल टर्म में लगा सकते हो, 1.5 से 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक के ड्रीम्स आप लगा सकते हो। तो सबसे पहले स्मार्ट तरीके से लगाना, एस फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए आपका ड्रीम्स, है ना, एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, राइट, ए फॉर अचीवेबल होना चाहिए आपका, आर फॉर रियलिस्टिक होना चाहिए, टी फॉर टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब डेडलाइन के साथ में आपका ड्रीम्स होना चाहिए। भाई जिसके लिए आप काम कर रहे हो, है ना, वो काम आपका, है ना, कब अचीव करना है। आप मान लो मोबाइल लेना है, तो मोबाइल कब लेना है, कितने हजार का मोबाइल लेना है ना, कौन सी कंपनी का लेना है, एकदम डेडलाइन के साथ में होना चाहिए। जैसे मान लो आपने 1 फरवरी को आप कोई भी चीजें ले रहे हो, मान लो 10,000 की कॉस्टिंग का है, चाहे वो 1,000 रुपए की कॉस्टिंग का है, आपने 1 महीने पहले ड्रीम्स लगाया कि मेरे को 1 फरवरी को फलाने मतलब मुझे मोबाइल लेना है, वॉच लेनी है, ड्रेसअप लेना है, तो ये, या घर की कोई भी चीजें हो सकती है, घर का वगैरह कुछ भी लेना, तो ये डेडलाइन के साथ में होगा कि मुझे इतने टाइम पे वो अचीव करना ही करना है, और उसके लिए रोज काम करना है ना। तो ड्रीम्स अब जब आप लिख लेते हो, तो ड्रीम्स के लिए अचीव करने के लिए लगता है लिस्ट। तो नेक्स्ट स्टेप आता है लिस्ट का। तो लिस्ट अपने पास में 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। लिस्ट, पहली लिस्ट बना सकते हो हॉट लिस्ट, जिसमें आपके परिवार और रिश्तेदार आते हैं। और दूसरी बना सकते हो बारम लिस्ट, जिसमें आपके दोस्त या दोस्त के दोस्त आते हैं, फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली फ्रेंड्स आते हैं। और तीसरी होती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में आते हैं अनजान लोग, जिनको आप जानते पहचानते नहीं हो। ये आपके सोशल मीडिया वाले भी हो सकते हैं, आपके राह चलते भी हो सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, है ना। और इस टाइप के अनजान लोगों से बिजनेस ज्यादा आता है। अब जब आप ये अलग कैटेगरीज बाय लिस्ट बना लेते हो, 100 100 50 50 की, तो आपके पास में 200 250 500 लोगों की लिस्ट जब हो जाती है, उसमें से आप डेली का सिलेक्शन करो। सिलेक्शन क्या कर रहे हैं, डेली का अपना 5:30 बजे प्रेजेंटेशन होता है, उसमें आप डेली बेसिस पे तकरीबन 20 से 30 40 लोगों को कॉल करके बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना है। तो ये तो होगी लिस्ट। लिस्ट के बाद में अपना इन्विटेशन का नेक्स्ट स्टेप आता है इन्विटेशन, कि लिस्ट को इनवाइट करना है। इनवाइट करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान, है ना, किन चीजों को नहीं बोलना है और किन को बोलना है, ये चीज अपन को बहुत जरूरी है। तो इन्विटेशन करते समय आपको एक फॉर्मूला जो हमारे सर ने बना के दिया है, कैसा रहेगा, इसको हमेशा इम्प्लीमेंटेशन करो। और डूज और डोंट्स का हमेशा ध्यान रखो, कि जब आप इन्विटेशन कर रहे हो तो क्या नहीं बताना है और क्या बताना है ना। इन्विटेशन करते समय आपको मैं पहले डोंट्स बताता हूँ, जो आपको नहीं बताना है ना। आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो डायरेक्टली कंपनी का नाम नहीं बताना है ना। ना ही आपको काम बताना है, और ना ही आपको इनकम यानी कि जो लगता है दाम दाम नहीं बताना है। तो ये चीजें कुछ है, आपको जल्दबाजी में नहीं करना है ना, कि मतलब बंदा पर पता नहीं समय देगा कि नहीं देगा, आज ही सब कुछ बता दो, फोन पे पूरा प्लान बता दो। तो ये चीजें नहीं करना है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से करो। डोंट्स में हमेशा ध्यान रखिए, शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो नाम, दाम और काम, ये 3 चीजें बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करना है। नाम दाम काम का एक्सप्लेन करना है, जब वो प्रेजेंटेशन में आएगा तो नाम भी पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी है, कंपनी का काम क्या है वो भी पता चल जाएगा, और दाम कितना लगना है ये भी पता चल जाएगा। लेकिन जब वो पहला पूरा सिस्टमेटिक तरीके से देखेगा, तो अगर आपने
आपने शॉर्ट में बता दिया कि सर स्वामी लाइफ कंपनी का एक 5:30 बजे प्रेजेंटेशन होता है, उसमें 1680 रुपये लगता है और डेली 1500 रुपये की इनकम कमाने का मौका है। तो मैं 100% श्योर हूँ, आप 10 को इनवाइट करोगे, इसमें से एक भी बंदा नहीं आएगा। एक भी बंदा नहीं आया। लेकिन अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करोगे, और तो अगर 10 को इनवाइट करोगे तो 100% चांसेस है कि 7-8 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, राइट। तो कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये कैसा रहेगा फॉर्मूला लगाना है। डोंट्स हो गए, डूज में करना है क्या है, तो आपको पहले कैजुअली बात करना है, जनरली बात करना है। मान लीजिए यहाँ पे आज हमारे राम सर हैं, तो राम सर का मैं सर लगा के ही बात करता हूँ, क्योंकि हम पहले से राम सर मान लो जॉब में हैं। तो मैं क्या करूंगा, कंपनी का नाम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करूंगा, है ना। मुझे सिर्फ अपॉर्चुनिटी शेयर करने का, उनको इनवाइट करना अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए, राइट। तो कैसा रहेगा फॉर्मूले को लगाना, तो मैं पहले कैजुअली बात करता हूँ, जनरली बात करता हूँ, हेलो राम सर कैसे हैं आप, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या बोले सर, बढ़िया है। और फैमिली परिवार में सब बढ़िया है, तो बोलेंगे अच्छे हैं। और जॉब वगैरह, नौकरी ड्यूटी वगैरह सब ठीक चल रही है, बोले सब बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया राम सर। अच्छा राम सर, और क्या चल रहा है आपका जॉब के साथ में, या आई मीन सोर्स ऑफ इनकम के लिए और कुछ कर रहे हैं आप। तो क्या बोलेगा, नहीं सर मैं तो अभी जॉब ही कर रहा हूँ, है ना। तो तब आपको बताना, तब कैसा रहेगा फॉर्मूला, उसकी बात लगाओ कि अच्छा राम सर, मैंने आपको इसलिए फोन किया कि कैसा रहेगा राम सर, आप अपनी जॉब के साथ साथ में 1 से 2 घंटे काम करके महीने का, अब मुझे पता है कि राम सर की इनकम यहाँ पे 50,000 है या 20,000 है। तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताऊंगा कि राम सर जॉब के साथ साथ में अपने मोबाइल फोन से 1 से 2 घंटे काम करके, है ना, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये और एक्स्ट्रा इनकम कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा। अब यहाँ पे राम सर का क्या रिप्लाई आएगा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जॉब को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ रहा है, जॉब के साथ साथ में, तो क्या बोलेंगे कि बहुत अच्छा रहेगा सर। तो जानने की क्यूरियोसिटी होगी कि सर कैसे कैसे होगा ये। तब उनको बताना है कि सर इसमें क्या होता है, इसकी एक इंफॉर्मेशन लेना है ना। इंफॉर्मेशन जब आप लेंगे तो इसमें और अच्छे तरीके से समझ में क्लियर किया जाएगा कि आप अपनी जॉब के साथ साथ में वास्तव में ये पैसा बहुत इजी तरीके से कमा सकते हो, है ना। तो इसका एक हमारा वेबिनार होता है, अगर आप कंफर्टेबल, अगर आप फ्री हो और उस वेबिनार में आप अटेंड करने के सीरियस हो, इन्फॉर्मेशन लेना ही चाहते हो, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन कराओ, और उसमें आप 35 से 40 मिनट की अपॉर्चुनिटी को समय देकर देखिएगा। तो सामने वाला बोलता है, राम सर बोलता है ठीक है सर, क्या करना होगा सर उसमें, या तो आप चार्जेबल बताते हो तो आप बताइए कि 199 का चार्ज लगता है सर, और ये रिफंडेबल रहता है, पूरी अपॉर्चुनिटी देखिए। दूसरा, अगर आप मान लो नहीं चार्जेबल बता रहे तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो सर आपका नाम नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, 5:30 बजे हमारा वेबिनार होगा, उससे पहले आपके पास लिंक आ जाती है। लेकिन आपको लिंक तभी मिलेगा जब आप कंफर्टेबल, सॉरी, कमिटमेंट करो कि यस मैं ये अपॉर्चुनिटी देखूंगा, क्योंकि उसमें लिमिटेड सीटें हैं, पता चले कि आप भी नहीं आए और हमने आपकी सीट खराब हो गई, राइट। इस टाइप से आप इनवाइट करो। इसमें आप स्टूडेंट को भी कर सकते हो, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन, किसी को भी कर सकते हो। कैसा रहेगा फॉर्मूला, सब जगह फिट होता है, राइट। अब आप मुझे बताइए, मैंने कुछ स्वामी का नाम लिया नहीं लिया। तो हमें इसी तरीके से इनवाइट करना है, किसी को भी इनवाइट कर रहे हो, है ना, नाम दाम का बिल्कुल नहीं लेना है, आपको सिर्फ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। कितना भी कुछ बोला सर, कुछ कुछ ऐसे महारथी मिलते हैं, सर हिंट तो दो। भाई हम हिंट दे देते हैं कि लाखों करोड़ रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी है, तो क्या कमा लोगे, है ना। मतलब हिंट देने के लिए उनको लगता है कि हम बहुत साइंटिस्ट हैं, हिंट दे तो हम उसमें से पूरा फॉर्मूला निकाल के बता देंगे, है ना। ऐसे लोग आपको मिलते होंगे सर। मैं पहले से, आपको पता है मैं 2000 से हूँ नेटवर्किंग में, मैं 5 साल से हूँ, मैं 10 साल से हूँ। आप कब से कर रहे हो, मैं तो 2 साल से या 1 साल से 1 महीने पहले किया हूँ, मैं तो 20 साल पुराना नेटवर्कर हूँ, मुझे हिंट दे दो बस हो जाएगा काम। तो बस हम लोग, नया व्यक्ति सोचता है हाँ सर ये तो बहुत बड़ा लीडर है, बहुत, ये तो इसको तो बता देते हैं, और वहीं पे मामला गड़बड़ा जाता है। भाई तुम लीडर हो, कुछ भी हो, सिस्टमेटिक तरीके का तरीका यही होता है कि पूरी इंफॉर्मेशन लो, आधा अधूरा ज्ञान कोई मतलब का नहीं है। इसलिए ज्ञान जब भी लो या किसी को ज्ञान दो तो पूरा ज्ञान दीजिए, या पूरा ज्ञान लीजिए, राइट। तो आगे चलते हैं। इस तरीके से इनवाइट करो। आप इन्विटेशन करते समय आपके पास में 2 ऑप्शन आएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। पॉजिटिव में क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, काम क्या करना है ना, क्या करना होगा, इस टाइप से पॉजिटिव रिस्पॉन्स और भी आ सकते हैं। लेकिन निगेटिव रिस्पॉन्स भी आएगा, जोड़ने वाला है क्या, चेन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग का, इस टाइप से निगेटिव अगर आपके पास सवाल आते हैं तो आपको किसी भी सवाल का आंसर नहीं देना है इन्विटेशन करते समय, है ना। आपको सवाल के बदले सीधा सवाल पूछो, ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं, क्या है क्या नहीं है, ये बात की बात है सर। सबसे पहला सवाल, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, चाहते हो हाँ या तो बोले हाँ सर, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन लीजिए। इंफॉर्मेशन लेने के बाद में ये आपको डिसाइड करना है ना। पहले आप उस चीज को जो हम बताना चाहते हैं उसको देखो, तो आपने देखा है नहीं, उस पर प्रतिक्रिया देना ये ठीक नहीं है ना।
और प्लान दिखाने के बाद में कुछ सवाल, जैसे प्लान देख लेता है उसके बाद सीधा सवाल करो। प्लान दिखाने के बाद प्रोस्पेक्ट से कुछ सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है ना? प्लान देखने के बाद में, अब बाद में प्लान में सबसे बेस्ट क्या लगा सर आपको? आपने पूरा प्लान देखा, प्लान में मैं देख रहा था कि आप सब गौर से देख रहे थे सर, क्या अच्छा लगा आपको बताइए सर। और यहाँ हेल्प कर सकते हो प्लान में, प्रोडक्ट, कंपनी, कंपनी अच्छी लगी, प्रोडक्ट अच्छा लगा, बिजनेस प्लान अच्छा लगा, या फिर पैसा अच्छा लगा। राइट, नेक्स्ट सवाल करो। प्लान देखने के बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई चीज दोबारा रिपीट करने की जरूरत हो तो बताइए सर। अगर कोई चीज ऐसा है जो आपको कंफ्यूज है, मतलब इसमें क्लियर नहीं हुआ है, तो आप रिपीट करने की जरूरत है तो बताइए, है ना? उस तरीके से सवाल करो। देन नेक्स्ट सवाल करो, उसको सवाल पे सवाल का, इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टार्टअप। क्लोजिंग, जैसे प्लान खत्म हुआ, क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपको सवाल का आंसर नहीं देना होता है, सिर्फ सवाल पूछने होते हैं, सामने वाले से यस और नो में, हाँ या ना में रिस्पॉन्स लेना होता है। राइट। तो सर स्वामी लाइफ में कितना पैसा कमाना चाहते हैं? आपने क्या सवाल किया तो फिर स्वामी लाइफ से कितना पैसा कमाना चाहेंगे, उसकी हेल्प कर सकते हो आप। हेल्प क्या कर सकते हो? 10,000, 20,000, 25,000, कितना कमाना चाहते हो? तो बोले मैं 10,000 कमाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया सर। अब इसका नेक्स्ट सवाल कीजिए, है ना? तो ये पैसा कमाने के लिए, 10,000 रुपये कमाने के लिए या 20,000 रुपये कमाने के लिए आप कितना टाइम देंगे सर रोज का? मतलब आपने जैसे ही उसने सिलेक्ट किया कि मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, आपने नेक्स्ट सवाल किया कि सर इतना पैसा कमाने के लिए आप कितना समय देंगे? अब समय में भी हेल्प कर दो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे डेली का, तो बोले मैं 2 घंटे दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट सवाल आप तुरंत करो। नेक्स्ट सवाल क्या करना? तो सर सर कितनी आईडी से शुरुआत करना चाहेंगे? 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी से? फालतू के इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं, सीधा टॉपिक टू टॉपिक, सवाल टू सवाल आपका होना चाहिए। तो बोले क्योंकि प्लान में 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी का बताया जाता है। तो बोलेगा सर मैंने 1 आईडी से करना है। बहुत बढ़िया। आप उसको मोटिवेट मत करो कि 3 आईडी के लिए, उसने जैसे सिलेक्ट किया सबसे पहले उसकी उसको एक्सेप्ट करो, और देन जब आईडी लग जाती है तब उसको प्लान के उसके बारे में, मोर आईडी के बारे में बताओ। राइट। उसने बोला 1 आईडी से, 3 आईडी से, 7 आईडी, जो भी सिलेक्ट करता है आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया सर। 1 आईडी से आप सिलेक्ट शुरुआत करना चाहेंगे तो सर उसका 1,680 रुपये होता है। तो सर ज्वाइनिंग के लिए इतना अमाउंट यानी 1,680 रुपये लगेगा। तो पेमेंट आप गूगल पे से करेंगे, फोन पे से कराएंगे? जो दूर है आपसे, है ना, फिजिकल नहीं है, आपके आमने सामने नहीं है, तो उसको गूगल पे या फोन पे से करेंगे। तो बोलेगा मैं गूगल पे कर, फट से आपको नंबर भेज देना है। बोला सर इस पे पेमेंट करके अपनी सीनियरिटी मेंटेन करो। और अगर फेस टू फेस है तो बोला सर आप फोन पे, गूगल पे या पे कैसे कैसे करेंगे पेमेंट? जैसे भी बोलता है ऑप्शन दो उसको, पेमेंट लो और सीनियरिटी मेंटेन कराओ। यहाँ तक आने के बाद अगर कोई सवाल रह जाता है उसका सवाल क्लियर करो, अगर नहीं है तो थर्ड पार्टी करा के उसको क्लियर करो। वेरी सिंपल है। राइट। यहाँ तक ये हो गया अपना क्लोजिंग का। अब क्लोजिंग करने के बावजूद भी आईडी नहीं आती है, तो उसको फिर लास्ट एक ब्रह्मास्त्र छोड़ो जिसको बोलते हैं अर्जेंसी क्रिएशन। अर्जेंसी क्रिएट में क्या है? एन अर्जेंसी क्रिएट में आप इसको इसको और अच्छी तरीके से आप हाईलाइट में दे सकते हो, है ना, कि स्वामी लैब के टॉप अचीवर मिस्टर राकेश राठौर सर, जिनकी महीने की इनकम, इस कंपनी से इनकम, अगर इस बिजनेस की इनकम की बात कर लो तो 12 से 15 लाख रुपए की इनकम रहता है उनका हर मंथ का, है ना। वो एक सर एक ऐसा ट्रेनिंग सेशन देते हैं, माइंडसेट का ट्रेनिंग सेशन ऐसा देते हैं, जो भी इसको अटेंड करता है वो 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम का 100% गारंटी के साथ में वो बना देते हैं 90 दिन में, यानी कि 3 महीने का सेशन। राइट। और आज लास्ट आखिरी दिन है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों को ही सर सिलेक्ट करते हैं। और अब उसमें सर देखते हैं, है ना, वो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं कि क्या वास्तव में आप डिजर्व करते हो 50,000 से 1 लाख रुपए। अगर आप वास्तव में दिली इच्छा के आप कमाना चाहते हो तो आपके लिए वो सेशन बहुत जरूरी है। इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि ये ड्रीमर्स लोगों को चटनी हो जाती है। अगर आप वास्तव में चाहते हो ना, तो 100% सर आज अभी आप ज्वाइन करो। मैं सर से बात करके एक वैकेंसी आपके लिए ले लेता हूँ, है ना। आप सोचो कि 3 महीने में बाहर जाके अगर आप नहीं करते हो ज्वाइन, तो 3 महीने में क्या करोगे? कुछ भी नहीं। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जहां से 50,000, 1 लाख रुपए कमाने के आप बन जाओगे या कमाने लगोगे? लेकिन यहाँ हम गारंटी के साथ में बता सकते हैं कि सर का अगर आपने सेशन अटेंड कर लिया, सिर्फ ज्वाइन करने से आज आपको मौका मिल रहा है, अदरवाइज ये पेमेंट दे के भी मौका नहीं मिल पाता है ना। 90 दिन के अंदर में आप 50,000 से 1 लाख रुपए के आदमी बन जाओगे और कमाने लगोगे इस कॉन्सेप्ट से, तो कैसा फील करोगे सोचो आप। लेकिन उसके लिए अभी ये डिसीजन लेकर के आईडी लगाना पड़ेगा। राइट। इतना बताओ, अगर आता है वेलकम, नहीं आता तो डाल दो फॉलोअप लिस्ट में, है ना। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे फॉलोअप लिस्ट में डाल देते हैं उसको। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, है ना, क्योंकि उसको फिर फॉलोअप चलता रहेगा, लंबा फॉलोअप लंबा चलता है, क्लोजिंग शॉर्ट में होती है। राइट। आगे बढ़ाओ। देन यहाँ से हम आगे बात करते हैं, आपको अपना स्टेटस वगैरह मेंटेन करते रहना व्हाट्सएप का। क्यों? क्योंकि जिसको हमने प्लान देखा अभी ज्वाइन नहीं किया है, तो आपका नंबर तो सेव कर लिया है आपने, उसका कर लिया है, तो आपको अपना स्टेटस स्टोरी वगैरह मेंटेन करते रहना है, क्योंकि वो आपको वॉच करेगा।
आपकी स्टेटस को वॉच करेगा। डेली बेसिस पे आपको अपना स्टेटस लगाना है, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से लगाना है ना, सबको लगाना है। प्रॉब्लम वाला लगा सकते हैं आप, राइट, प्रॉब्लम वाला। उसके बाद में सॉल्यूशन वाला लगाइए, एक पोस्ट सॉल्यूशन वाली लगाइए कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन। देन आप पे आउट्स वाला लगाइए, जो भी आपका पे आउट्स बना है आप, या आपके प्लान का है उसका आप लगा सकते हो। नेक्स्ट आप अचीवमेंट्स, आपने जो भी अचीवमेंट्स लिया है, आप बनाई, चाहे मोबाइल लिया है, लैपटॉप लिया है, घर कार वगैरह जो भी लिया है आप लगाइए। जैसे मैंने कार का लगाया है ना, और भी बहुत सारे ड्रीम, लेकिन मैंने कार का लगाया, 1680 की कार, राइट। देन आप रिकॉग्निशन का लगाइए, रिकॉग्निशंस, है ना। रिकॉग्निशन आपने क्या लिया, मतलब मान सम्मान आपने यहाँ पे क्या लिया है। तो जब ये सिस्टमेटिक तरीके से आप लगाएंगे, पोस्ट लगाते रहेंगे आप व्हाट्सएप पे, तो 100% आपको कहीं ना कहीं इस चीज का रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलने वाला है, क्योंकि वो आपको वॉच कर रहा है। जितने भी लोगों को प्लान किया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, फॉलोअप लिस्ट में है, वो सब आपको क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं कि यार ये बंदा, मतलब देखिए यहाँ से निकला, और ये मान सम्मान स्टेज पे है। हर किसी व्यक्ति को तो मिलता नहीं है, राइट, लेकिन यहाँ पे मिलने के लिए इतना मान सम्मान लेने के लिए तो मेहनत तो लगती है, सक्सेस होता है वही व्यक्ति यहाँ पे पहुंच पाता है, राइट। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, अपना पोस्टों को मेंटेन करना है। देन थैंक यू वेरी मच, मैं बोलना चाहूंगा अपने ग्रेट मेंटर सर को, थैंक यू माय ग्रेट कंपनी, थैंक यू माय ग्रेट टीम, और थैंक यू गॉड को कि आप लोगों के बीच में मुझे आज बोलने का मौका मिला, और राइट टाइम पे हमने शुरुआत किया, राइट 9 बज चुके हैं, राइट, और हमारा सेशन यहाँ पे एंड हो जाता है। एक सेकंड अभी आ जाता हूँ मैं वीडियो पे। क्या आई होप कि आप लोगों को आज कुछ बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके, तो थैंक यू आप सभी लीडर्स का कि आप लोगों के बीच में आज अपने बेसिक ट्रेनिंग सेशन को रखते हुए बड़ा प्राउड हो रहा है, और लगभग 600 के आसपास में हमारे पार्टनर्स हैं। तो जो भी बातें बताई गई है ना, ये मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस सीखा है, उसको कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है, क्योंकि कॉपी है ना, ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल ही होती है, और कार्बन कार्बन ही होती है। तो मैं तो एक कार्बन कॉपी हूँ, ओरिजिनल कॉपी से कॉपी हुआ हूँ, है ना। तो मैंने भी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है। तो आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते रहेंगे तो बहुत बड़ा काम होता जाएगा। अपना दिमाग लगाना नहीं है, जो सीखा है मैंने आप लोगों के बीच में बताया, और मैंने यही किया है, ऐसा कुछ भी और अनोखा काम नहीं किया है। मैंने सिर्फ अपने प्लान की बातों को माना, सिस्टम की बातों को माना है, और आगे बढ़ी। और यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं यही काम करके आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं आज यहाँ पे, सैकड़ों लीडर्स हैं जो लाखों रुपए की टेस्ट मनी आप देखते हैं, हजारों की टेस्ट मनी, लाखों की, करोड़ों की टेस्ट मनी देखते हैं। तो ये सारा पॉसिबल है एक छोटा सा डिसीजन लेके काम करना और सीख करके काम करना। ओके, तो आप सभी लीडर से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आज अगर ईमानदारी के साथ में, अगर हम बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ईमानदारी के साथ में अगर आज कॉलिंग करें, कम से कम 40 से 50 कॉल, क्या लगता है पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कहीं कहीं पे मौसम खराब है, सर्दी है, बहुत ज्यादा नहीं निकल पा रहे, इट्स ओके, घर में रहो, मैं बोलता हूँ रजाई में घुस जाओ, लेकिन आप 50 कॉल कर डालो, क्या पॉसिबल है? कौन देख रहा है? वीडियो कॉल तो करना नहीं है, राइट। आपने मान लो रजाई में घुस करके आपने कॉलिंग किया, और 40 से 50 कॉल किया वेबिनार के लिए शाम को 5:30 बजे के लिए, तो क्या पॉसिबल है करना? बिल्कुल पॉसिबल है। आप कैसे ड्रेसअप पहने हो, कहाँ बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हो, कौन देख रहा है? कॉल करो आराम से एकांत में बैठ करके, घुसे रहो रजाई में, और कॉलिंग्स करो। और कॉलिंग करके 50 लोगों में से अगर आपने 10 लोगों को भी प्रेजेंटेशन में बिठा दिया, तो निश्चित है कि आपसे 2 आईडी पक्का 100% निकलेंगे। और 2 आईडी निकलने का मतलब 1500 रुपए का पेमेंट कमाना रजाई में बैठे बैठे ही। अच्छा रहेगा क्या? नहीं रहेगा? लेकिन ये कब हो पाएगा? जब अपन को काम करना, काम क्या करना है, कॉलिंग हैबिट समय बढ़ा देना है। कम से कम कॉलिंग हैबिट्स तो अपन को बढ़ानी ही बढ़ाना है। तो सभी लीडर्स, बाकी के देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप जो फील्ड में जा रहे हैं, पता चले सर ने बोल दिया कि आज तो रजाई में घुस के काम करना है ना। ऐसा नहीं है, आप फील्ड में जा रहे हो, अच्छी बात है, मौसम सही है, अच्छी बात है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन कर रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बात कर, जैसे मान लो सर्दी बहुत ज्यादा है, अभी बहुत बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, ऐसी जगह पर मान लो नहीं निकल पा रहे हैं, कोई कुछ लोग ऐसे भी हैं, है ना, जैसे हिमाचल साइड में है, और भी काफी जगह पे ऐसा है, तो कई कई जगह पे बारिश वगैरह है। तो आप लोग अगर घर में है तब भी आप इसको काम को कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है। और स्वामी का ही एक इकलौता, एक मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इकलौता एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसकी ज्वाइनिंग रेशियो अदर प्लान मार्केट में जितने भी प्लान है ना, उन सबसे ज्यादा ऑनलाइन से आती है। सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग रेशियो स्वामी की आती है, अदर किसी प्लान की नहीं आती। मार्केट में धुआं निकल जाता है उनका, दौड़ दौड़ के पेट्रोल जला जला के, जितनी इनकम आती नहीं, बनता नहीं, उससे ज्यादा पेट्रोल जला देते, तब भी आईडी नहीं निकल पाती है। और अपना प्लान सोशल मीडिया से ऑनलाइन बेसिस पे अच्छा रिजल्ट आता है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और आप अपना फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशंस करेंगे, जो भी सीखा है ना, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। और रियली बता रहा हूँ,
मैं लगभग 90 लाख के आसपास में टच कर गया हूँ। और यहाँ तक पहुंचने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो बातें मैंने आपको बताई हैं वही बातें फॉलो किया है। मैंने अपनी अपलाइन की बातों को माना, और ऐसा नहीं कि 100% करने की कोशिश की है, लेकिन 100% नहीं किया। जिस दिन 100% हो जाए तो फिर हम सर के बराबर करोड़पति मतलब इनकम करने लगे हैं, राइट? क्योंकि मैंने 100% बताने की कोशिश की, आपने भी 100% लेने की कोशिश की, लेकिन क्या 100% हम नहीं ले पाए, वो ना ही मैं बता पाया हूँ। तो जितना बताया है, मैंने बोला ना, सिर्फ दो बातें भी अगर आपने माइंड में बिठा लिया, दोनों बातों पे काम किया, अमल कर लिया, तो दो बात भी आपको सक्सेसफुल बना सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल बेस्ट, एंड जय हिंद, जय स्वामी लाइफ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ग्रेट सर, आज बोलने का मौका दिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू राम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने टाइम के साथ मीटिंग की शुरुआत की और टाइम के साथ ही क्लोजिंग की। सारी चीज बी ऑन टाइम हो गया, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग को सुना होगा, समझा होगा और अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। राइट, क्योंकि जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी जो है ना अर्निंग होने वाली नहीं है, कुछ भी डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ नारायण चंद्र जी भी कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल देखा है, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट ग्रेट। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जी रत्ना मैम कुछ बोलना चाह रही है आई थिंक शायद ना। जी चलिए आपको अनम्यूट करता हूँ जस्ट मिनट। मतलब ये है लीडर्स की पहचान के पहले से ही हम लोग खुद ही तैयार रहते हैं, है ना, कि हमको स्टेज चाहिए, हमको मौका चाहिए बोलने का। तो प्लीज मैंने आपको अनम्यूट किया है, ठीक है, आप टच करके अनम्यूट कर लीजिए हम। वेलकम है आपका। हेलो, गुड जी मैम। मॉर्निंग एवरीवन। गुड ग्रेट, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वाकई में बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, लेकिन हमें प्रयास करना होगा, है ना। उनको पूरा फॉलो करना होगा और अपनी टीम बनाना होगी। एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी, ये मेरा विश्वास है ना। जरूर करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी आप जैसे लीडर के जैसे हम भी बनकर दिखाएंगे। ये हमारा वादा है आपसे। भले टाइम बहुत लगेगा, बढ़िया। थोड़ा समय लगेगा। वक्त तो लगता है, जब कुछ बड़ा करते हैं तो वक्त हाँ, लगता है ना। सही और सही आप बात है। लर्निंग प्रोसेस में हैं, हम लोग अभी लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो डेफिनेटली एक दिन जरूर अच्छा बनेंगे। ये अपने अपने आप में बिल्कुल। अगर भरोसा जब हो जाता है तो सारी हाँ, चीजें अच्छी हो जाती हैं। जब कंपनी अच्छी हो, हमारी लीडरशिप अच्छे हो, हमारे मेंटर्स हैं जो वो अच्छे हों, तो सारी चीजें बिल्कुल अच्छी होती हैं। ओके बिल्कुल चलिए, सही थैंक यू कहा सो मच, सर। थैंक यू। थैंक बाकी और थैंक कोई यू। भी लीडर जो अपना फीडबैक देना चाहता हो, प्लीज फास्टली हैंड करेंगे। सिर्फ एक लीडर को मैं ऑप्शन देना चाहूंगा, सिर्फ वन। एक लोग हैंड राइज करेंगे, ऐसे हाथ इनका सामने देखेगा, मैं उन्हीं को अनम्यूट करने का मौका दूंगा, जिनका हाथ सामने दिखाई देगा मुझे बस। चलिए मैं देख पा रहा हूँ एक ही लीडर्स का मौका देख रहा हूँ ना, बाकी किसी का हाथ हैंड राइज ऊपर है ही नहीं। ओके, पोपट जी अच्छा, जीरो करके एक मैडम है, चलिए मैं कनेक्ट कराता हूँ, है ना। ओके वेलकम मैम, आपको अनम्यूट करता हूँ। नाम आपको टाइप करना है, इसमें नाम रखना है आपको, है ना। जीरो से कनेक्टेड है मैम, चलिए कोई नहीं, आई विल ट्राई। चलिए अब आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। टच करके जहाँ अनम्यूट करने का ऑप्शन है वहां से अनम्यूट कीजिएगा। जो मैम जीरो नाम से कनेक्ट है उस पे आप टच कीजिए अनम्यूट पे, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। चलिए मुझे लगता है मैडम कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है। हमारे इसमें पोपट जी हैं, मैं आपको बिल्कुल करता हूँ सर अनम्यूट का। जी सर अनम्यूट कर लीजिए अभी। यस गुरुदेव, गुड मॉर्निंग। आज मेरे को मौका दिया, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। ग्रेट गुड मॉर्निंग, ग्रेट गुड मॉर्निंग। जी गुरुजी, आज की ट्रेनिंग ऐसी रही कि जो आज की जो ट्रेनिंग है ईमानदारी से जो पालन करे तो 100% सक्सेस हो सकता है। और दूसरा नंबर में छठा पॉइंट गुरु ने बताया था कि 100% ईमानदारी से काम करेगा तो सक्सेस हो सकता है, और ईमानदारी रखे तो 1 महीने में सक्सेस हो सकता है। बहुत बढ़िया, तो आप ईमानदारी से काम करेंगे। बिल्कुल गुरु।
और चलिए बहुत बढ़िया। अभी और तो आज का इनविटेशन कितना रहेगा सर आपका, कितने लोग को इनवाइट करेंगे आज? इन्वेस्ट मेरा आज का रहेगा मिनिमम, मैं पर्सनल हर रोज का तो 5 कर रहा हूँ, और टीम के साथ साथ भी टीम को भी बोलता हूँ, और हर रोज 2 बजे मेरे वेबिनार रहता है, पर्सनल मीटिंग भी रहती है। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। जब भी हम लोग पर्सनल काम करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत आसान होने लगता है। चलिए बहुत बढ़िया। अभी मैं ये बोलूंगा कि आज का सेशन लिया है और वाकई में हमने सीखा है। आज जो हमारा काम डेली होता था उससे हमको डबल करना है, राइट? अब तक अगर आप 5 इनवाइट करते थे सेल्फ, तो आज 10 करना है। और आज इवनिंग में जो पैनल होने वाला है, आज उसको फुल कर देना। लगना चाहिए कि आज हमने मेहनत डबल की। आज जो राज सर ने सेशन लिया है उसका सही यूज हम करेंगे, राइट? चलिए बहुत जी बढ़िया, ढेर गुरुजी। सारी शुभकामनाएं आपको। और थैंक आशा करता हूँ कि आप भी बहुत शानदार काम करें, बहुत अपर लेवल पर जाए। ठीक है सर। चलिए, बाकी मीटिंग का समय ऑलरेडी 10 मिनट ऊपर हो चुका है, तो मैं मीटिंग को वाइंड अप करूंगा। मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। ग्रेट सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज सेशन को वाइंड अप कर दीजिए, क्योंकि जितना चीजें आसान लगेंगी उतना हम करके देखेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। ग्रेट सर, मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे शाम को 5:30 बजे। जय हिंद, जय स्वामी, जय ग्रेट मेंटर, जय डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ग्रेट सर, अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज मीटिंग को वाइंड अप कर दीजिए सर। राज सर, आप ही होस्ट हैं तो प्लीज अगर मीटिंग को वाइंड अप करेंगे तो प्लीज सर। लगता है मुझे सर कहीं इंगेज है, मीटिंग को वाइंड अप नहीं कर पा रहे हैं। ग्रेट सर, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज मीटिंग को वाइंड अप कर दीजिए। समय ऑलरेडी सीमा समाप्त हो चुकी है।